बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे जेमिनी बुर्ज जोसा मिथुन राशि के हवाले से मार्च से जून बादशाहत करने वाला खुशकिस्मत बुर्ज के हवाले से बात करेंगे। मार्च टू जून मनी मेकिंग मंथ्स के हवाले से बात करेंगे। गाड़ी, बंगला, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस और शानदार मुस्तकबिल के हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। सबसे पहले मार्च, अप्रैल, मई और जून के हवाले से देखेंगे कि क्या कुछ होने वाला है आपकी ज़िंदगी में और ख़ास तौर पे मार्च के महीने में जो शुरुआती दिनों के अंदर सैयारों की पोजीशन आपके लिए क्या बनेगी। आपके 4th हाउस के अंदर जो है वो मार्च के महीने में केतु रहेंगे पूरे मार्च के महीने में। और आपकी वालदा की सेहत के हवाले से कुछ अच्छी खबरें आप सुनेंगे, यानी कुछ बेटरमेंट आप देखेंगे। और प्रॉपर्टी का अगर आप बिजनेस करते हैं तो उसके अंदर फ्लरिश करेंगे, अच्छा पैसा कमाते हुए, तेज तरीन दौलत समेटते हुए आप लोग नजर आओगे। आपकी किस्मत के घर के अंदर यानी कि आपके 9th हाउस, आपके डेस्टिनी, आपकी तकदीर के घर के अंदर सूर्य, बुध और शनि रहेंगे। और सूर्य, बुध और शनि से मुराद है सूर्य यानी कि सन, बुध यानी मर्क्यूरी और शनि यानी कि सैटर्न। सैटर्न, मर्क्यूरी और सन का गद जोड़ बनना, तीनों का पावरफुल होना और आपको भी भरपूर फायदा देना, आपके 9th हाउस को आपके हक में मोड़ देना, यानी आपकी किस्मत का घर आपकी तरफ मुड़ना का मतलब है कि किस्मत आपके फेवर में रहेगी। पूरे मार्च के महीने में किस्मत का वक्त आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। कोई भी नया काम शुरू करना है, कुछ भी नया करना चाह रहे हो, कुछ भी नया डिसीजन लेना चाह रहे हो, कोई नई जॉब में स्विच होना चाह रहे हो, कोई नई इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाह रहे हो, बच्चों के एजुकेशन के हवाले से कोई फैसला करना चाहते हो, अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से कोई फैसला करना चाहते हो, बहुत ज़बरदस्त रहेगा और किस्मत पूरी तरह से आपका साथ देते हुए नजर आएगी। यहाँ पर आपके 10th हाउस में आपके करियर के घर के अंदर पूरे महीने, मार्च के महीने में तो रहेंगे ही रहेंगे, यानी कि राहु की अगर हम बात करें तो पूरे मार्च के महीने आपके 10th हाउस में रहना आपके करियर के हवाले से थोड़ा कन्फ्यूजन ज़रूर पैदा करेगा। बेशक आपके करियर में एक बड़ा बूस्ट देखोगे, प्रोमोशंस के युग बनेंगे, आपकी सैलरी अलाउंसेस में इजाफा या बोनसेस में इजाफा हो सकता है, लेकिन जो आपका डबल माइंडेड कर देना, क्योंकि तक आपके करियर के घर में ये मौजूद है राहु, तो आपको कन्फ्यूजन में रखेंगे, आपको डबल माइंडेड करना, गुस्सा आपका बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाओगे, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी कर सकता है और आपको स्टबन और ज़िद्दी बना सकता है। तो इन चीज़ों का आपको मार्च के महीने में ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा क्योंकि राहु आपके इस 10th हाउस के अंदर रहेंगे। तो दूसरी तरफ देखें तो आपके 11th हाउस, आपके 11वें घर के अंदर मार्च के महीने में जुपिटर का रहना, यानी कि जुपिटर बृहस्पति का रहना हर लिहाज से राहु के तमाम स्टेप्स को रिवर्स करता हुआ नजर आएगा। यानी राहु जो आपको कन्फ्यूजन पैदा करेगा आपके करियर के अंदर, आपके कारोबार के अंदर, या आपको स्टबर्न बनाएगा, ये थोड़ा एग्रेसिव होना, तो ये काफ़ी हद तक जुपिटर इसको रिकवर करता हुआ नजर आएगा, आपके नुकसानात की भरपाई करता हुआ जुपिटर आपको मार्च के महीने में नजर आएगा। और साथ ही साथ चूंकि 11th हाउस के अंदर मौजूद है, तो 11th हाउस किस चीज़ का होता है? 11th हाउस आपके हाई प्रॉफिट्स का, आपके इनकम का, आपके डेली वेजेस का, आपके डेली इनकम का घर माना जाता है। तो इनमें भरपूर इजाफा देखोगे। फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग का काम करते हो, बैनुल मुल्क से जुड़ा कोई भी काम करते हो, या फिर आप जो है वो बैनुल मुल्क जाके जॉब या कारोबार कर रहे हो, या वहाँ जॉब की तलाश कर रहे हो, तो इसमें भी कामयाबी मिलेगी और भरपूर फ़ायदा उठाते हुए आप बैनुल मुल्क के तमाम अफेयर्स, चाहे आप उससे जुड़ा हुआ काम करते हो या वहाँ जाकर काम करते हो, आपको भरपूर फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आएगा। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि मर्क्यूरी आपका रूलिंग लॉर्ड है, आपके ज़ोडिएक साइन का रूलिंग लॉर्ड मर्क्यूरी यानी कि बुध को कहा जाता है। और बुध, मर्क्यूरी आप सब जानते हैं कि सूर्य के साथ और शनि के साथ इनका गठजोड़ जो बन रहा है, यानी त्रिगरी राजयोग तो ये बना रहे हैं, और त्रिगरी राजयोग का भरपूर फायदा पूरे मार्च के महीने में, और तकदीर को आपकी तरफ पलटना, आपकी तकदीर का आपके फेवर में, आपकी किस्मत का आपके फेवर में होना, ये सब मुमकिन बनाएगा। और काफ़ी भरपूर फायदा अपनी सेहत के हवाले से भी आप देखोगे। अपनी सेहत, अपने इम्यून सिस्टम में स्ट्रांग होना, इम्यून सिस्टम का अच्छा होना और बीमारियों से बचना, वायरल इन्फेक्शन या छोटी मोटी बीमारियां, इनसे बहुत ही आराम से लड़ पाओगे और आप काफ़ी हद तक सेहतमंद रहोगे। इवन आप जिम, योगा, एरोबिक्स भी ज्वाइन करते हुए नजर आओगे, या अपने आप को फुर्तीला या एक्टिव रखोगे, कंफर्ट जोन में कम जाओगे। और जेमिनाइज अपनी मेहनत बहुत ज़्यादा करेंगे, हार्ड वर्किंग बहुत करते हुए नजर आएंगे। और 7 मार्च को बुध जो है वो 10th हाउस में भी चले जाएंगे। तो 10th हाउस में जो मसाइल पैदा होने थे राहु की वजह से, काफ़ी हद तक बुध के जाने की वजह से वहाँ आपकी करियर के अंदर बड़ा बूस्ट आना या करियर में बड़े बड़े चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन देखना, ये मुमकिन रहेगा। बेहतरीन मार्च का महीना बहुत ही ज़बरदस्त जाने वाला है तमाम जेमिनाइज को, तो इसके अंदर दो राय हो ही नहीं सकती। हर लिहाज से बेहतरीन, पैसे का फ़ायदा, दौलत का फ़ायदा, इज़्ज़त, शोहरत,
रिकॉग्निशन, अवार्ड या रिवॉर्ड का मिलना हर लिहाज से बेहतरीन होता हुआ मार्च के महीने में आपका नजर आएगा। और राहु और मंगल का आपके फर्स्ट हाउस को ना देखना, यानी फर्स्ट हाउस आपकी सेहत का, आपके इम्यून सिस्टम का घर है, तो आपकी सेहत बहुत बेहतरीन रहेगी, क्योंकि दोनों का जो मेन इन्हीं की वजह से अक्सर मामला सेहत के ख़राब होते, तो इनकी दृष्टियाँ भी नहीं पड़ रही, तो ये बहुत ही बेहतरीन जाना है पूरा मार्च का महीना। आपके पांचवें घर का रूलिंग लॉर्ड शुक्र यानी वीनस है, और पांचवा घर आपके प्रेम प्यार का घर, आपके पढ़ाई का घर है, तो पढ़ाई में ध्यान का लगना, डिस्ट्रैक्शन कम से कम होना, अच्छे मार्क्स लाना, स्कॉलरशिप में कामयाबी होना, कॉन्टेस्ट या कंपटीशन में कामयाबी मिलना, बैरन मुल्क जाने के लिए विलिंग है तो वहाँ जाके पढ़ाई करके वहाँ भी कामयाबी हासिल करना, हर लिहाज से पढ़ाई में अच्छे मार्क्स लेना या अच्छी तरह से कामयाब होने के आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। प्रेम प्यार के अंदर भी कुछ ऐसा ही होगा कि प्रेम प्यार के रिश्ते पहले से कहीं ज़्यादा अच्छे और मजबूत हो जाएंगे। आपकी बॉन्डिंग अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छी होते हुए नजर आएगी। और शुक्र मार्च के अंदर आपके 8th हाउस में, और वो भी ये यहाँ से परिवर्तन करेंगे, यहाँ से जॉडिक चेंज करेंगे, 9th हाउस में चले जाएंगे, और वो भी 7 मार्च से। तो यहाँ और किस्मत आपकी और ज़्यादा चमकेगी जब ये 3 सैयारे एक साथ गठजोड़ बनाएंगे, एक त्रिगरी राजयोग बनाएंगे और भरपूर फायदा आपको देंगे। बस 7 मार्च से पहले शुक्र थोड़ा सा नीच के पावर्स के साथ है, तो पढ़ाई में ध्यान नहीं लगना, डिस्ट्रैक्शन का होना, पेंडिंग पे काम को डाल देना या पढ़ाई ना करना, ये सब होता मुमकिन होगा। कोशिश करें 7 मार्च के बाद दिल लगा के काम करें, क्योंकि 7 मार्च से पहले मसले होंगे। याद रखिएगा शुक्र और मंगल का 8th हाउस में बैठना आपके प्रेम प्यार के रिश्तों के अंदर थोड़ी सी गड़बड़ी कर सकता है, लेकिन चूंकि आपका 10 मार्च के बाद इनके ज़ोडिक साइन चेंज होने वाले, तो काफ़ी हद तक आपके प्रेम प्यार के रिश्तों में बेहतरी देखोगे। 10 मार्च से ऑनवर्ड याद रखिएगा आपके प्रेम प्यार के रिश्ते फ्लरिश करेंगे, आपकी बॉन्डिंग बहुत ही स्ट्रांग रहेगी अपने पार्टनर के साथ, और अच्छा वक्त आप लोग देखोगे। बाकी करियर और कारोबार को तो आपने पहले ही सुन लिया, तो बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है और इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत ही ज़बरदस्त मार्च का महीना आपका जाएगा। अब अगर अप्रैल के हवाले से बात करें कि अप्रैल के महीने में सेहत के हवाले से क्या कुछ होगा। फर्स्ट हाउस जैसे कि आप सब जानते हैं आपके इम्यून सिस्टम, आपकी सेहत का घर माना जाता है, और जैसे कि हम आपको बता चुके हैं आपके फर्स्ट हाउस का रूलिंग लॉर्ड मर्क्यूरी यानी बुध को माना जाता है। और अप्रैल के महीने से अगर हम देखें तो आपका बुध यानी कि मर्क्यूरी आपके 11th हाउस, आपके हाई प्रॉफिट्स, आपके डेली वेजेस, आपकी डेली इनकम के घर में मौजूद रहेंगे। लेकिन अप्रैल में वक्री होके ये 10th हाउस में आपके करियर के घर के अंदर आ जाएंगे। अप्रैल और मिड ऑफ मई तक यही रहेंगे। मिड ऑफ मई में इनका फिर से ट्रांजिट होगा और आपके हाई प्रॉफिट्स के घर 11th हाउस के अंदर चले जाएंगे। याद रखिएगा मिड जून से पहले यानी अगर आप मार्च को ले लें, अप्रैल को ले लें, मई को ले लें और जून के मिड तक ले लें, यानी 3.5 महीने तक लगातार बुध की हालत बहुत अच्छी है। और बुध यानी मर्क्यूरी का भरपूर तरीके से आपको फायदा देना और बगैर रुकावट के फायदे देना, ये मुमकिन होता हुआ तमाम जेमिनाइज के लिए नजर आएगा। लेकिन मिड ऑफ जून से अपने इम्यून सिस्टम पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके इम्यून सिस्टम का कमजोर होना, वायरल इन्फेक्शन या छोटी छोटी बीमारियों को घर देना, या यूं कहना कि छोटी छोटी बीमारियों से इफेक्टेड होना, ये आपके लिए मुमकिन रहेगा। तो मिड ऑफ जून से थोड़ा सा तबीयत के हवाले से आपको ख्याल रखना पड़ेगा। लेकिन त्रिकोण का राजा जिसे कहते हैं शनि यानी सैटर्न, ये भी जबरदस्त पोजीशन के साथ, तो इसके फायदे भी आपको मिलेंगे। आपके 5वें घर का रूलिंग लॉर्ड यानी शुक्र वीनस, वो भी अच्छी पोजीशन में, नहीं बहुत बड़े बड़े सैयारे बेहतरीन फायदे देते हुए आपको मार्च, अप्रैल, मई, जून ये चारों महीने में नजर आएंगे। और फिर सोने पे सुहागा ये कि मिथुन राशि यानी कि जेमिनाई बुर्ज जौजा का कोई भी 60 या ढैया का वक्त भी नहीं चल रहा, तो बहुत ही बेहतरीन वक्त देखेंगे, कामयाब तरीन वक्त ये लोग देखेंगे इन 4 महीनों के अंदर। याद रखिएगा हेल्थ के प्रॉब्लम्स कब आते हैं, जब 6ठे घर, 8वें घर और 12वें घर के अंदर इनका गोचर होता है या ट्रांजिट होता है, तब जाके हेल्थ के इश्यूज होते हैं। लेकिन चूंकि इन हाउसेस में कोई ट्रांजिट नहीं है, तो आपकी हेल्थ काफी हद तक इन 4 महीनों में जबरदस्त रहने वाली। अब अगर अप्रैल, मई और जून में आपकी पढ़ाई को देख लें, क्योंकि मार्च का हम बता चुके हैं, लेकिन अप्रैल, मई, जून के अंदर आपके 5वें घर की क्या हालत रहेगी। 5th हाउस जो कि आपके औलाद के कंसीव का घर माना जाता है, आपकी स्टडीज, आपकी तालीम का घर माना जाता है, और आपके प्रेम प्यार, आपकी लव स्टोरी का घर भी माना जाता है। और 5th हाउस का रूलिंग लॉर्ड बनता है वीनस, शुक्र, और वीनस आपके 10th हाउस में आपके करियर के घर के अंदर मौजूद रहेंगे। और 25 अप्रैल को शुक्र आपके 10th हाउस में जो है वो ट्रांजिट करेंगे, बल्कि यहाँ से 11th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। 10th हाउस में तो रहेंगे अप्रैल में, लेकिन 11th हाउस में ये इस तारीख को ट्रांजिट कर जाएंगे। और जब शुक्र 11th हाउस में जाएगा तो अपनी 5वीं नज़र यानी 5th हाउस पे पड़ेगी और 5th हाउस को और स्ट्रॉन्ग करता हुआ
यानी आपके एजुकेशन के हवाले से, आपके प्रेम प्यार के रिश्ते के हवाले से, आपके औलाद कंसीव करने की पॉसिबिलिटी के हवाले से मुमकिनात बढ़ती हुई नजर आएंगी। यानी ये 3 महीने समझ लें, यानी कि अप्रैल मई जून आपकी स्टडीज़ के हवाले से फिर से अच्छे रहेंगे, जैसे मार्च में अच्छे रहे, इसी तरह मार्च के बाद अप्रैल मई जून में भी ये अच्छे रहेंगे। और आपको कहीं एडमिशन लेना है, कोई नई कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, या अपने आपका डिस्ट्रैक्शन कम से कम होगा पढ़ाई के दौरान, मेमोराइजेशन पावर का बढ़ना, अच्छे मार्क्स लेना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वगैरह में, और स्कॉलरशिप में कामयाबी हासिल करना, बैरून मुल्क जाके तालीम हासिल करना, ये सब भी मुमकिनात में शामिल हो जाएंगे। इसके अलावा इस दौरान कोई कॉन्टेस्ट में, कोई कंपटीशन में भी अगर आप हिस्सा लेते हैं तो उसमें भी भरपूर कामयाबी आपको मिलेगी। इसके बाद शुक्र जो है वीनस 19 मई को यानी 19 मई को 12वें घर के अंदर जो है वो ट्रांजिट कर जाएंगे। और 12वां घर आपके एक्सपेंसेस का घर माना जाता है। 12वां घर आपके ट्रैवलिंग का, यानी बैरून मुल्क जाके जॉब करना, कारोबार करना या घूमने फिरने का घर भी इसको माना जाता है। तो बस याद रखिएगा 19 मई के बाद आपके ये योग बढ़ेंगे कि बैरून मुल्क जाके जॉब या कारोबार करना या वहां पे जाके एडमिशन लेना, पढ़ाई करना, ये आपके लिए मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। अब अगर बात करें अप्रैल मई और जून के अंदर आपकी जो प्रेम प्यार के रिश्ते, लव स्टोरी आपकी कैसी रहने वाली है, तो याद रखिएगा शुक्र जो है यानी वीनस जो है वो राहु और सूर्य और शनि, इन चारों के साथ, यानी चारों का गठजोड़ बनेगा। और चारों का जब गठजोड़ बनेगा तो अब त्रिगड़ी राजयोग तो वैसे ही आपका बन रहा है, आपका चतुर्गड़ी राजयोग भी बनेगा, जो कि भरपूर तरीके से फायदा आपको अप्रैल मई और जून के महीनों में पहुंचाता हुआ नजर आएगा। लेकिन याद रखिएगा शुक्र राहु बुध यानी कि वीनस, राहु और मर्क्यूरी, इनके गठजोड़ की वजह से कुछ छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग आपके जॉब प्लेस पे, वर्क प्लेस पे हो सकती है। कोई कंफ्यूजन या कोई डबल माइंडेड हो जाना या गुस्सा बहुत ज़्यादा आना, चिड़चिड़ापन, ये सब होने के चांसेस, या आपका ज़िद्दी हो जाना, ये भी बनता हुआ आपको नजर आएगा। लेकिन जैसे हम प्रेम प्यार के रिश्तों के हवाले से बात करते हैं तो वहाँ भी कंफ्यूजन का पैदा करना या थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करना ये हो सकता है। आपका गुस्सा बहुत होना या एग्रेसिव हो जाना, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी होना, या फिर जो है वो स्टबर्न जिद्दी हो जाना, ये भी देखा जा सकता है। यहाँ पर आपका ओवर थिंकिंग होना, ओवर एनालिसिस करना, ये भी मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि साथ में राहु भी मौजूद है तो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन में डबल माइंडेड करना या आपको गुस्सा वगैरह दिला के जिद्दी बनाना, ये भी मुमकिन है। क्योंकि 25 अप्रैल से शुक्र वीनस जो है वो आपके 11वें घर, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट के घर में आ जाएंगे, तो यहाँ पर हालात काफी बेहतर होते हुए महसूस होंगे। और वहीं 11th हाउस से आपके 5वें घर पे इनकी दृष्टि होना, तो जिन जिन प्रेम प्यार करने वालों के पैकअप हुआ था, उनका पैचअप होना या उनकी बातचीत का दोबारा शुरू होना या गुस्सा वगैरह दूर हो जाना या जो रूठे हुए उनका मान जाना, इस तरह के कुछ हालात बनते हुए नजर आएंगा। याद रखिएगा 25 अप्रैल से लेके 19 मई का ड्यूरेशन लिख के रख लें। आपका अगर कोई पैकअप हुआ है तो पैचअप होगा, अगर कोई रूठने मनाने का सीन है तो मानने वाला सीन होगा, और कुछ हालात बेहतर होते हुए अपने प्रेम प्यार के रिश्तों में देखोगे। बातचीत का दोबारा शुरू होना, नो कांटेक्ट से कांटेक्ट वाली सिचुएशन में आना, ये मुमकिन होता हुआ इस ड्यूरेशन के अंदर नजर आएगा। 19 मई के बाद जैसे कि हमने आपको बताया शुक्र वीनस 12th हाउस यानी कि आपके बैरून मुल्क जाने के अफेयर्स के हवाले से या आपके एक्सपेंसेस के हवाले से उस घर के अंदर चले जाएंगे, 12वें घर के अंदर। यहाँ पर आपके प्रेम प्यार के रिश्तों में घूमने फिरने का योग बनेगा, बाहर जाके बैरून मुल्क जाके घूमना या फिर अंदरूनी शहर, बैरून शहर घूमने जाना, समंदर किनारे, दरिया किनारे या कहीं पर भी जाते हुए नजर आओगे, यानी कहीं हिल स्टेशन पे या कोई भी ऐसी जगह आप जा सकते हो घूमने फिरने के लिहाज से। अब अगर आपके 7वें घर के हवाले से बात करें, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के हवाले से बात करें, आपके मैरिड लाइफ के हवाले से बात करें, कैसा रहेगा अप्रैल मई और जून के अंदर। आपके 11वें घर की अगर बात करें, हाईएस्ट प्रॉफिट के घर का रूलिंग लॉर्ड बनता है जुपिटर यानी कि बृहस्पति, और बृहस्पति आपके 11th हाउस में जो कि रूलिंग लॉर्ड है। मादरत के साथ मैं कहूंगा कि 7वें घर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का जो रूलिंग लॉर्ड है वो बृहस्पति यानी जुपिटर है। 1 मई को याद रखिएगा, 1 मई को जो जुपिटर है वो आपके वो बड़ा ट्रांजिट करने वाले हैं, यानी इनका 11th हाउस से 1 मई को इनके 11th हाउस से निकल के 12th हाउस 12वें घर के अंदर ट्रांजिट करना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा। और ये भी पूरे 1 साल के बाद होने को जा रहा है। जो आप जानते हैं गुरु जुपिटर हर साल एक साल के अंदर जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन करता है या ट्रांजिट करता है किसी दूसरे ज़ोडिएक साइन के अंदर। और याद रखिएगा 12वें घर तो चले जाएंगे, लेकिन चूंकि ये शत्रु या दुश्मन का घर माना जाता है, क्योंकि वीनस का घर माना जाता है जो कि इनका दुश्मन है, तो उस हवाले से आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में थोड़ी कड़वाहट का आना
या थोड़ा लड़ाई झगड़ा बढ़ जाना, ट्रस्ट इश्यूज का बढ़ना, ईगो क्लैशेस होना, बात बात पे लड़ना झगड़ना, एग्रेसिव हो जाना, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी होना, जिद्दी होना, ये सब देखने को मिलेगा। और ये याद रखिएगा 1 मई के बाद से ये सारे सिलसिले शुरू होंगे। आपको इससे पहले बहुत अच्छा रिलेशन नजर आएगा अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में, लेकिन कोशिश करें इसको इतना मजबूत बना लें, इतना मजबूत बना लें अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को कि 1 मई के बाद भी इतना ज़्यादा बिगाड़ पैदा ना हो सके, क्योंकि ये होना है। आपको हमने जैसे बताया कि 12वें घर में, शत्रु के घर में, वीनस के घर में जाना इनका, ये काफ़ी हद तक आपके रिश्तों में बिगाड़ पैदा करने की कोशिश करेगा। और सबसे बड़ी बात कि अपने घर को भी दृष्टि नहीं डालेंगे, अपने घर पे भी नहीं देखेंगे, तो यहाँ भी गड़बड़ी पैदा हो सकती है। और साथ ही साथ आपके अगर लड़ाई झगड़े ना भी होते हों तो आपके पार्टनर की हेल्थ में खराबी होना, तबीयत का दिन ब दिन बिगड़ना, ये भी देखा जा सकता है। या अपने पार्टनर का मेंटल स्ट्रेस का बहुत ज़्यादा लेना, टेंशन में बहुत रहना, एग्जाइटी डिप्रेशन में रहना, ये भी देखा जा सकता है। और याद रखिएगा 1 मई से पहले जो काम करना है कर लें, 1 मई के बाद हालात थोड़े ख़राब हो सकते हैं। पार्टनरशिप के बिजनेस के अंदर भी आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि 12वां घर वैसे भी जो है वो अच्छा नहीं माना जाता बर्थ चार्ट के हवाले से। यहाँ पर पार्टनरशिप के बिजनेस के अंदर भी थोड़ी सी गड़बड़ी हो सकती है, या 2 नंबरी काम हो सकता है, आपके पीठ पीछे पैसे इधर से उधर कर रहे हो, या आपको सही रिपोर्टिंग नहीं की जा रही हो, इस किस्म के मामला। तो अपने पार्टनर पे थोड़ी सी निगरानी या नज़र रखने की आपको ज़रूरत पड़ेगी। और इसकी सबसे बड़ी वजह कि यहाँ पे जो गुरु है जुपिटर, ये इसके नीच के पावर्स का होना, कमज़ोर होना, ये इस चीज़ों को जन्म देगा, या इस चीज़ों का मामला हो सकता है। अब अगर आपके डेस्टिनी के हवाले से, आपकी तकदीर, आपके भाग्य, आपके कारोबार, आपके बिजनेस, आपकी जॉब, आपके करियर के हवाले से बात करें, कैसा रहेगा अप्रैल, मई और जून के अंदर। जैसे कि आप सब जानते हैं, आपकी तकदीर, आपके भाग्य का जो घर माना जाता है वो 9th हाउस को माना जाता है, 9वें घर को। जबकि करियर के हवाले से बात करें तो करियर का जो घर माना जाता है वो 10th हाउस को माना जाता है। आपके प्रमोशंस के योग बनना, आपके रिकॉग्निशन अवार्ड के योग बनना, या आपकी अच्छी सैलरी अलाउंसेस लेना, आपके बोनसेस का बढ़ना, ये सब होता हुआ नजर आता है। और 10वें घर के अंदर सूर्य, शुक्र, राहु, यानी सूर्य यानी सन, शुक्र यानी वीनस और राहु, इन तीनों का गद जोड़ बना त्रिगड़ी राज योग बनाता हुआ नजर आएगा। और 9th हाउस का रूलिंग लॉर्ड बनता है शनि, और शनि यानी सैटर्न अपने ही घर को देख रहे हैं, क्योंकि अपने ही घर में बैठे हुए हैं। ये चीज जेमिनाइज के लिए सोने पे सुहागा होना है कि तकदीर इनकी 4 महीने एक्टिवेटेड है, यानी मार्च में तो है ही है, लेकिन फिर अप्रैल, मई, जून में भी शनि सैटर्न का इसी हाउस में बैठे रहना काफी हद तक इनकी तकदीर को इनके हक में करते हुए, इनके कोर्ट कचहरी के केसेस खत्म होते हुए, या उससे बाहर आते हुए, FIR कटी तो उससे बाहर आते हुए, कोई पुलिस केसेस तो उससे बाहर आते हुए, हर लिहाज से ज़मीन और जायदाद के तनाज़े के हवाले से भी अच्छी खबरें सुनेंगे और बहुत बेहतर होता हुआ इनको नजर आएगा, क्योंकि किस्मत पूरी तरह से इनके फेवर में है। और यहीं पे बस नहीं है, शनि अगर बैठा भी है 9th हाउस में, वो भी किस्मत के घर में, तो शश नाम का राज योग बना के बैठा है। तो शश नाम का राज योग बना के अपने ही घर में बैठना, वो भी 9th हाउस में किस्मत के घर में बैठना, ये तो सुपर डबल धमाका हुआ है। तमाम जेमिनाइज के लिए बेहतरीन होना है। और ये 3 महीने तो लिख के लगा लो, मार्च तो है ही है, लेकिन अप्रैल, मई, जून, ये बाकी के 3 महीने भी बड़े जबरदस्त जाने वाले हैं। अब अगर मंगल की बात करें तो आपके 11th और 6th हाउस के रूलिंग लॉर्ड मंगल यानी मार्स को माना जाता है, और छठे घर का रूलिंग लॉर्ड होके भी 9th हाउस में बैठना, वो भी शनि के साथ, ये तो सोने पे सुहागा है कि एक तो ऊंच के पावर्स के साथ मंगल का बैठना, वो भी 9th हाउस में आपकी किस्मत के घर में बैठना, ये बेहतरीन तरीके से किस्मत को मजीद बूस्ट करते हुए, मजीद अच्छा करते हुए आपको नजर आएगी। लेकिन याद रखना, चूंकि 11th हाउस के भी ये रूलिंग लॉर्ड है, तो यहाँ आपके हाईएस्ट प्रॉफिट, डेली वेजेस, डेली इनकम, बिजनेस के अंदर भरपूर एक ऊंचा ग्राफ देखेंगे, अच्छा पैसा आता हुआ, तेज तरीन दौलत समेटते हुए आप लोग नजर आओगे। और कहीं ना कहीं आपके प्रोमोशंस की बातें चलते हुए, या यूं कह लें कि प्रोमोशंस का योग बनना, या आपको तरक्की मिलना, आपके रिकॉग्निशन अवार्ड या रिवॉर्ड से नवाजे जाना, हर लिहाज से तरक्की करते हुए आप लोग नजर आओगे। और याद रखिएगा, कोई गवर्नमेंट जॉब के हवाले से IT सेक्टर में या टेक्निकल सेक्टर के अंदर, इंजीनियरिंग के अंदर बहुत ही ज्यादा स्कोप बनाते हुए आप लोग नजर आओगे। याद रखिएगा, शनि यहाँ पर 3 महीने तक बगैर किसी चेंजेस के 9th हाउस में, आपकी किस्मत के हाउस में बैठे रहेंगे। कोई किस्म का परिवर्तन, कोई किस्म का जोडिक चेंज इनका देखने को नहीं मिलेगा। और अपने ही राशि, अपने ही जोडिक साइन यानी कुंभ राशि एक्वेरियस के अंदर इनका होना, ये सोने पे सुहागा होगा। और 9th हाउस में 3 महीने मुसलसल रहना भरपूर तरीके से आपको फायदा देते हुए, आपकी किस्मत को आपकी तरफ मोड़ते हुए, आपके बिगड़े हुए काम बनते हुए, आपकी रुकावटें दूर होते हुए आपको नजर आएंगे। अगर ये अपने घर में नहीं होते तो बड़ी तबाही मचा देते, लेकिन चूंकि अपने 9th हाउस के अंदर है तो बहुत बेहतरीन करते हुए जेमिनाइज के लिए नजर आएंगे।
और हर लिहाज से सुकून वाली ज़िंदगी, यानी टेंशन फ्री, डिप्रेशन फ्री, एंग्जाइटी फ्री और परेशानियों से दूर होते हुए ये लोग नजर आएंगे। याद रखिएगा इन 3 महीनों में, अप्रैल मई जून के अंदर खास तौर पे, अगर आपको नया काम, मार्च में तो है ही है, लेकिन अप्रैल मई जून में आप चाहते हो कोई नया काम शुरू करना, कोई नई जॉब में स्विच होना, या कोई नई इन्वेस्टमेंट करना, कोई इन्वेस्टमेंट प्लान के हवाले से, या कोई डील के अंदर कोई ऑफर आपको मिली है, कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो उसका शुरुआत करना, या अपने बच्चे के एडमिशन्स के हवाले से, अपने बच्चे के फ्यूचर के हवाले से कोई स्टेप लेना, अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी के हवाले से, अपनी लव लाइफ के हवाले से कोई स्टेप लेना, कोई डिसीजन लेना, कोई फैसला लेना, कोई भी नया फैसला अपने घर के रिनोवेशन के हवाले से, कोई नया कारोबार, कोई ज़मीनों जायदाद के ख़रीदने के हवाले से या ज़मीनों जायदाद के बेचने के हवाले से, प्रॉपर्टी डीलिंग के हवाले से आप कोई फैसला करना चाहते, कोई भी फैसला आप लिख लें। ये 3 महीने आपके लिए बहुत सोने पे सुहागा होने, और पूरी तरह तकदीर आपके साथ है, किस्मत आपके साथ है, तो जो फैसला लोगे उसके अंदर कामयाबी ही कामयाबी मिलनी लाजमी हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात कि राहु का इंटरफेरेंस भी नहीं है, राहु की कोई दृष्टि भी 9th हाउस में, आपके भाग्यस्थान में, आपके किस्मत के घर में, आपके तकदीर के घर में नहीं पड़ रही। तो यहाँ तकदीर का बड़ा बूस्ट होना, किस्मत का पूरी तरह आपका साथ देना बहुत ज़्यादा मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। अब अगर आपके करियर के हवाले से बात करें, अप्रैल मई और जून के हवाले से, 10th हाउस यानी 10वां घर आपके करियर का हाउस माना जाता है, और आपके 10वें घर का रूलिंग लॉर्ड जुपिटर, जैसे कि हम आपको बता चुके हैं, जुपिटर आपके 10th हाउस का रूलिंग लॉर्ड है। वो आपके हाई प्रॉफिट्स के घर यानी 11th हाउस में बैठा हुआ है, आपके हाई प्रॉफिट, आपके डेली वेजेस, आपकी डेली इनकम के घर में। और ये 1 मई को याद रखिएगा, जैसे हमने आपको बताया, 1 मई को जुपिटर जो है वो 11th हाउस के अंदर चले जाएंगे। माजरत के साथ 12वें घर का हमने कहना था, 12वें घर में जब चले जाएंगे तो यहाँ पे फॉरेन के हवाले से या बैरून मुल्क के हवाले से वहाँ जॉब करना, कारोबार करना, वहाँ रेजिडेंसी का मिल जाना, और प्लस ये कि वीज़ा इमिग्रेशन के मसले हल होना, आपके एक्सपेंसेस कम से कम होना, यानी कि आपके बिला वजह के खर्चे कम होना, काफ़ी हद तक खुशाइंद रहेंगे, बेहतरीन रहेंगे। और काफ़ी हद तक आपको बैरून मुल्क से जुड़ा कोई काम करते हो, फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग, या कंप्यूटर से जुड़ा, आईटी सेक्टर से जुड़ा कोई काम करते हो, डेटा एंट्री का काम करते हो, वर्चुअल असिस्टेंट अमेजोन पे हो, हर लिहाज से बेहतरीन पैसा कमाते हुए, बड़े से बड़े ऑर्डर्स मिलते हुए और जल्द से जल्द ऑर्डर्स कंप्लीट करते हुए अच्छा पैसा बनाते हुए आप लोग नजर आओ। इसके अलावा याद रखिएगा, क्रिप्टो में बड़ा उछाल आ चुका है। जो अब इतने दिनों से हम चिल्ला रहे थे कि क्रिप्टो में इन्वेस्ट करो, क्रिप्टो में इन्वेस्ट करो, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो, अब ये दोनों चढ़ना शुरू हो गए। शेयर मार्केट के हवाले से, गोल्ड के हवाले से, गोल्ड का तो कोई एंड ही नहीं है, कोई पीछे रिवर्स ही नहीं है, वो बढ़ता ही जा रहा है। और क्रिप्टो ने भी बड़ा उछाल मार दिया, आपने देखा कि एक झटके में कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, तो बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हो चुका है। और आप देख सकते हो क्रिप्टो में अगर लेके रखे हो आप बिटकॉइन या कोई भी कॉइन लेके बैठे हुए हो और परेशान हो कि ये पैसे फंसे हुए, तो अब वक्त आ गया है पैसे निकालने का, या नज़र रखो क्योंकि कभी भी ये बड़ा झटका मारेगी और उस दौरान में अपना काम आपने कर देना है। इसी तरह से शेयर मार्केट के अलावा अगर हम प्राइस बॉन्ड के हवाले से बात करें और लॉटरी टिकट्स के हवाले से बात करें, तो इसके अंदर भी भरपूर पैसा आपको मिलता हुआ या इनामी रकम जीतते हुए आप लोग नजर आओगे। खासतौर पे मार्च, अप्रैल, मई, जून ये ऐसे महीने रहेंगे जिसमें ये कारगर रहेगा, बेहतरीन फायदे देता हुआ आपको नजर आएगा। लेकिन याद रखिएगा 1 मई से ऑनवर्ड्स जुपिटर का 12वें घर में जाना आपके करियर में बहुत बड़ा बूस्ट होना और 85% तक आपके करियर में बड़ा उछाल आना, 85% तक आपकी करियर में अच्छी खबरें सुनना ये मुमकिन होगा। यानी आपके प्रमोशंस के योग बनना, आपकी सैलरी अलाउंसेस में इजाफा होना, कुछ अच्छी खबरें सुनते हुए ज़रूर नजर आओगे अपने करियर के हवाले से। या फिर जिस पोस्ट पे आप अभी बैठे हो उससे बड़ी पोस्ट पे चले जाना, कोई ट्रांसफ़र होके अच्छी सैलरी पैकेजेस के साथ जॉब करना, या कहीं दूसरी जॉब में शिफ्ट होना जहाँ बड़े बड़े सैलरी पैकेजेस के साथ काम करना, ये भी मुमकिन होगा। अगर जॉब लेस हो तो जॉब का लगना और अच्छी सैलरी हासिल करना ये भी मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। याद रखिएगा जब 10वें घर का लॉर्ड 12वें घर में जाता है तो आर्ग्यूमेंट ज़्यादा करवाता है, यानी या तो गुस्सा बहुत आएगा, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी होगी, आर्ग्यूमेंट्स बात बात पे करेंगे, बात बात पे चिड़चिड़ापन करना, बहस करना, लड़ाई झगड़े करना, कॉन्फ्लिक्ट्स का होना और ज़िद्दी बहुत होना, ये भी इन चीज़ों पे थोड़ा सा कंट्रोल आपको करना पड़ेगा। यहाँ पर अपने बॉसेस के साथ, अपने सीनियर्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स का होना, बिला वजह के आर्ग्यूमेंट्स हो जाना, अपने माँ बाप से लड़ाई झगड़ा होना, बदतमीज़ी हो जाना, बहन भाइयों से अनबन होना, दोस्तों से अनबन होना, इस तरह के हालत, इवन अपने वाइफ हस्बैंड से लड़ाई झगड़ा होने के चांसेस भी बढ़ते हुए आपको नजर आएंगे। और 1 मई के बाद ये सब होगा, इसलिए कॉशियस, बहुत एहतियात रखनी है आपको अपने इन तमाम मामलात के हवाले से। किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट करना है 1 मई से पहले कर लेना है, क्योंकि कोई इन्वेस्टमेंट करना है, कोई नया कारोबार शुरू करना है, कुछ भी नहीं है, आपको 1 मई से पहले बहुत ज़बरदस्त फ़ायदे होते हुए
अपनी इन्वेस्टमेंट के हवाले से, अपनी प्रॉपर्टी के हवाले से, अपने सैलरी अलाउंसेस के हवाले से, कहीं भी आप जॉब भी करते हो वहां भी भरपूर फायदा आपको होता हुआ नजर आएगा। अब ताजिर हजरात के लिए बेहतरीन खबर के बिजनेस के हवाले से बात करने जा रहे हैं। कारोबार कैसा रहेगा, खासतौर पर मार्च बता चुके हैं, अप्रैल मई जून में कैसा कारोबार रहने वाला है। यहाँ पर याद रखिएगा, चूंकि मर्क्यूरी अच्छी हालत में, बुध अच्छी हालत में, तो फिर आपका कारोबार भी 85% अच्छा रहने वाला है। यानी पहले से 85% ज्यादा आपको नजर आएगा रेवेन्यू का आना, पैसे का आना, बगैर रुके पैसा आना, पेमेंट का मिलना, या यूं कहने के तेज तरीन दौलत समेटना अपने कारोबार से, कारोबार का ग्राफ ऊंचा जाना, लोकल से इंटरनेशनल ब्रांड की तरफ जाना, इन्वेस्टर्स का मिलना, टेंशन जो थे आपके कारोबार में उनका दूर होना, ये सब मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। गुरु का यानी जुपिटर का 12वें घर में जाना, क्योंकि 7th हाउस आपका जो है वो डेली इनकम का, यूं कह लें बिजनेस का घर माना जाता है, आपके पार्टनरशिप के, आपके फैमिली बिजनेस का, आपके इंडिपेंडेंट बिजनेस का। तो यहाँ पर इनके 12वें घर में जाना यानी कि बैरन मुल्क से जुड़ा कोई काम आपको मिल सकता है, कोई प्रोजेक्ट, कोई डील, कोई ऑफर मिल सकती है। बैरन मुल्क जाकर आप जॉब कारोबार कर सकते हो, या कुछ भी कारोबार के हवाले से बैरन मुल्क से कोई लिंक बनेगा जिससे अच्छा पैसा कमाते हुए आप लोग नजर आओगे। याद रखिएगा, आप जहाँ पर रहते हो उधर से कहीं दूर जाते हो काम के लिए, तो वहाँ बहुत प्रॉफिटेबल रहेगा। ज़्यादा सैलरी पैकेजेस का होना, अच्छे पैसे मिलना, ये मुमकिन रहेगा। फिर चाहे वो दूसरे शहर हो, दूसरे मुल्क हो, या फॉरेन के हवाले से जैसे हमने कहा, तो पॉसिबल है कि आप कोई फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग वगैरह करते हो, या कंप्यूटर से जुड़ा कोई काम करते हो, ट्रेडिंग से जुड़ा कोई काम करते हो, बैरन मुल्क से जुड़ा कोई भी काम करते हो, फ्लरिश करोगे और भरपूर पैसा समेटते हुए आप नजर आओगे। तो उम्मीद है आपको ये 4 महीनों की वीडियो पसंद आई होगी। मार्च, अप्रैल, मई, जून आपके लिए ज़बरदस्त है और कोई इसमें शक नहीं है, हर लिहाज से बेहतरीन ये 4 महीने आपके जाएंगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, और सामने लिंक आ रहा है उसको क्लिक करके 12 के 12 बुरूज इस चीज़ को देख सकेंगे। इसकी कुछ वीडियोस हमने, बल्कि काफ़ी सारी वीडियोस नेम गुरु चैनल पर भी रखी है, वहाँ भी आप देख सकते हैं। और ये सिलसिला हमने यहाँ भी शुरू किया है कि इस चैनल पर भी हम जो है कुछ वीडियोस रख रहे हैं, तो आप यहाँ पर भी इसको देख सकेंगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।